पाकिस्तान पर रुद्रम 4 मचा सकता है कहर। रुद्रम 4 क्या ये प्रोजेक्ट क्या और क्यों पाकिस्तान इससे थरथरा रहा है कैप्टन श्याम? देखिए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड हैं और बहुत कम कंट्रीज के पास ये मिसाइल्स हैं। इस मैक से 6 से ज्यादा स्पीड, साउंड से ज्यादा स्पीड, उससे ज्यादा का ये तरीका फायर करने का। और ये आईसीबीएम्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो बाहर जाके जब री एंट्री करती हैं तो इनको मारना, इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और बहुत एक्यूरेट होते हैं। स्पीड इतनी हाई है और इतना ज्यादा लेके जाता है, गोला बारूद लेके जा रहे हैं कि इनको संभालना मुश्किल है जहां भी गिरेंगे। तो ऑब्वियसली रेंज की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर गिरा तो उनकी तो हालत फिर से खराब होने वाली है। अभी तो ब्रह्मोस ही था, अब ये रुद्रम आ गया। लेकिन ये उधर तो बड़े गिनाए जाते हैं नाम, और मैंने देखा वहां की कोई किसी टेलीविजन चैनल की एंकर वहां कह रही थी कि ये हमारा शाहीन, ये हमारा अबाबील, ये हमारा बाबर, ये असल में हमारी मिसाइलों के नाम नहीं है, ये भारत की तबाही के सामान है। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही थी। वहां से कहा जाता है, यहां ब्रह्मोस ने बता दिया कि क्या होता है एक्चुअली, नाम क्या होते हैं और उनका असर क्या होता है। और अब रुद्रम 4 की भी बात हो रही है। वो तो ये कहते थे कि हम एक मारेंगे और ऐसे उन्होंने 1000 मारे थे 9 मई को। एक भी आपके पास या तो ऊपर वाली की कृपा थी या हमारा सिस्टम अच्छा काम कर रहा था। अभी बात रुद्रम की आ जाती है। 6.2 मैक की कहते हैं, जो हाइपरसोनिक स्पीड ले लेता है, 5 मैक से ऊपर है। और इसकी क्या है, इसकी जो डिमांड हाइपरसोनिक है, जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है। आप ये समझिए, वो 3.2 मैक का है, तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। और इसकी नजर पूरी विश्व के अंदर में रुद्रम ने तहलका मचा दिया। आवाज की रफ्तार से 3 गुना से ज्यादा ब्रह्मोस और 6 गुना से ज्यादा से रुद्रम। 6.2 तो जब तक मैं बोलूं आप तक वो आवाज पहुंचे, उससे 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ये रुद्रम 4। और इसकी रेंज जो है ना 150 से जो 500 इसके किलोमीटर की है, उसके आगे ब्रह्मोस 800 1000 उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों कंटिन्यूअस है। एक सुपरसोनिक से जाएगा, ये तो किसी भी MQ-29 की बात कर रहा है, उसको भी नहीं रोक पाएगा। MQ-29 जो चाइना का आने वाला है, वो कह रहे हैं वो ठाट के बराबर है। वो कहते हैं कि उनके तो HQ के बाद MQ की बात हो रही है, लेकिन अब ये आप देख लीजिए कि वो भी रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन देता हूं मैं, जैसे आपको कराची को मारना है ना, तो जैसे हम 40 सेकंड में मार रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर में, अब ये 22 सेकंड में मार। अब आप एक चीज देखिए कि किस तरीके से जिसकी जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन होता है वो पूरी जिंदगी उसके दिमाग में हावी होता है। क्योंकि नेवी से ताल्लुक रखते हैं कैप्टन श्याम, तो हमेशा कराची की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना। और कराची इस बार अब ये आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। और युद्ध की इजराइल जैसी तैयारियों में जुटा तुर्की है। सभी प्रांतों में आपातकालीन शेल्टर का निर्माण हो रहा है, बंकर और बम शेल्टर का भी निर्माण तुर्की ने बनाया। स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम ये कर क्यों रहा है ये टर्की को अचानक ये करने? इसके पीछे वजह क्या है? ये असल में किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को, वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट को फोर्स ही कर रहे हैं, इसलिए ये तैयारी हो रही है, या ये आने वाले दिनों में अपने को भी एक बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है? क्यों हो रहा है कैप्टन श्याम? और देखिए, टर्की को लगता है कि ये जो अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है और नाटो का सदस्य होते हुए उसको पता है। वो हालांकि वो कई जगह पे एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि कई लोगों को मिलाएं। और रशिया यूक्रेन के केस में उसने किया है। डार्डेनल्स की खाड़ी है, वहां से ब्लैक सी का रास्ता है और वो कंट्रोल करता है उस डार्टेरियन स्टेट को, डार्डेनल्स स्टेट को, क्योंकि वहां से ही सारी फ्लीट जाती है रशिया की ब्लैक सी में। तो टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है जगह, और वो चाहता है कि, हालांकि कहा यह गया है कि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं आपदाओं, वहां पे भूकंप भी आया था, तो सबसे पहले ये तो अपनी जो राजधानी है उसको पहले दुरुस्त कर रहे हैं। वहां उन्होंने बजट इकट्ठा किया है और उन्होंने पास किया है। बंकर और बम शेल्टर बनाना क्या ये भूकंप की वजह से तो जाहिर है नहीं है, ये किसी दूसरी तैयारी? हाँ ठीक है, आप प्राकृतिक आपदाओं के लिए अगर तैयारी करते हैं तो जापान जैसे घर बना लीजिए, लकड़ी के घर बना लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं सर, क्या चल रहा है? देखिए, जो टर्की है वो 20 साल से एर्दोगान वहां के ये हैं, आपको पता ही है। तो खलीफा बनना चाहते हैं, खलीफा हैं वो पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा। उनका ये सपना है और ये सपना पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने हाथ जोड़ा था पाकिस्तान के साथ में, मलेशिया के, और ये चाहते थे इमरान खान के समय, अभी भी जोड़े हुए। बात वो है, देखिए जहां पर है टर्की, और अमेरिका मानता है कि मोस्ट जो ट्रस्टेड एलाई है वो टर्की, अमेरिका का ये है सोच, स्ट्रेटेजिक सोच है। अभी यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी डिप्लॉयड हैं, अमेरिका के जो जीबी उनके ग्रेविटी बम्स हैं वो भी डिप्लॉयड है यहाँ। इसके अलावा ये जो आयरन डोम है ना, स्टील डोम बनाया है, आपने बताया ना, इसने नाम दिया, वो कहता है आयरन डोम से भी बड़ी है। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है मेडिटेरियन में,
खास करके ब्लैक सी के नीचे। तो ये खलीफा बनने के लिए तो इसकी लोकेशंस हैं, बट इसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि जिस तरह से एर्दोगान ने वहां के टर्की लोग जो हैं, जब आप उसके पहले के देखिए, वो एक इन्होंने कट्टरता नहीं थी, इन्होंने कट्टरता ले आए। अगर ये कट्टरता इन्होंने भर दी है, दूसरे नेटो के भी ये सदस्य हैं, तीसरे ये रशिया के साथ भी अपनी पिंगे बढ़ाते रहते हैं, यूक्रेन के साथ। हाँ, तो ये इनकी इस दुनिया में और इस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या सिग्निफिकेंस है सर इनका? इनकी सिग्निफिकेंस ये है, देखिए यदि भारत को तंग करना है तो अमेरिका इसको भी यूज करता है पाकिस्तान के साथ। इन्हें अपने पैर पसार रहे बांग्लादेश में, इन्होंने मालदीव में अपना पैर पसार रखा है कि वहां पर TB2 ड्रोन पहुंच जाते हैं। तो देखिए इनकी तो थोड़ी सी तो है, मगर हम साइप्रस पहुंच गए, हम ग्रीस पहुंच गए, तो इनको तो हमें दबाना है उस इलाके में। तो हम वही चल रही है, ये जद्दोजहद की लड़ाई है, ये यही हमारी रणनीति है और हमारी राजनीति भी है। तो ये लेकिन कभी टर्की के बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता होगा क्या कि ये खेल तो अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन जब आपदा आई, जब वाकई कहते हैं ना कि आप आपत्ति के काल में ही आप ये देखते हैं कि आपका मित्र कौन है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो आपातकाल में भारत खड़ा रहा, ऑपरेशन दोस्ती उसने निभाई, क्या ये बात भी उनको कहीं एहसास होता होगा? बिल्कुल होता है, और वो समझते इस बात को, पर वो एक्चुअली देखिए यही है, ये अपना मुस्लिम कार्ड भी खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, ये अपना वर्ल्ड का खलीफा कार्ड भी खेलते हैं, और एक मध्यस्थता का भी कार्ड खेलते हैं, जैसा मैंने बताया। कई जगह ये ट्रस्ट पे भी बैठ जाते हैं। ग्रीन डिप्लोमेसी जो कराई उन्होंने ब्लैक सी में, ताकि यूक्रेन से जो खाद्य पदार्थ जा सके, ग्रेन जा सके, ये उनका ही कहना था, और वहां पे उनकी बहुत पकड़ है। देखिए पूरा ब्लैक सी उनके कंट्रोल में आ जाता है, वहां के रूल्स हैं। अगर आप ब्लैक सी में घुसना चाहते हो तो आपको यह बताना होगा कि आपकी मेंटेनेंस के लिए आप बाहर निकल रहे हो, और हर शिप्स की चेक्स होती हैं। तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है ये उस हिसाब से, और पूरा का पूरा रशिया का क्रीमिया और जो मारियापोल का जो सेक्टर वो कोशिश कर रहा है ज़ैपोरिज़िया में लेने के लिए, ये सब अफेक्टेड है। तो चलिए अब इसमें अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आया, रूस से ट्रेड करना चाहता है अमेरिका, प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है अमेरिका, रूसी न्यूक्लियर एनर्जी शिप्स खरीदने की भी तैयारी। तो ये देख लीजिए आप कि यहां अमेरिका दुनिया भर में दादागिरी ये करके कह रहा है कि तुमने रशिया के साथ किसी भी अगर मुल्क की कुर्बत है तो उसको इस प्रॉक्सिमिटी की भी कीमत चुकानी होगी, और खुद क्या कर रहा है वो आप देखिए, आप रूसी न्यूक्लियर शिप्स, और आप जानते हैं यूरेनियम तो पहले से ही रशिया से वो लेता रहा है। इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का ये बताता है कि वो असल में दुनिया में ये संदेश देना चाहता है कि पावरफुल जो आदमी होगा वही ये तय करेगा कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत, एथिकली क्या सही है क्या गलत दुनिया सोचती रहे, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, यही शायद ट्रंप बताना चाहते हैं। आगे एक खबर है जिसका इस खबर से भी कनेक्शन है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो किसी दिमागी बीमारी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर जरा रहते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या है। सर देखिए जो चीजें वहां हो रही हैं कि ये करना चाहते हैं उनके साथ व्यापार, और देखिए ट्रंप को यही समझ में आता है, अमेरिका को यही समझ में आता है, सच्चाई तो यही है। ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन के वॉर के पहले ये बहुत ज्यादा ऑयल उनसे खरीदते थे, और जब ये तो जो बाइडेन साहब थे तो उन्होंने कहा भारत को भी बोला कि आप खरीदते रहिए और हमें बाजार में दीजिए से हम ऑयल का दाम को कम करके रखें। तो आपने बता ही दिया, यूरेनियम यूरेनियम सब चीज लेते हैं। अभी इनकी जो हो रही है सबसे ज्यादा आइस कटर की जरूरत है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो की तरफ जहां जरूरत है, जहां जरूरत है, उनके पास एक नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी महारत जो है वो रशिया के पास में है। जब उस इलाके में पूरी घनघोर बर्फबारी होती है, भीषण ठंड होती है, तो बर्फ जम जाती है।